नमस्कार दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा, जैसे कि हमारा हिंदी में भाई टॉपिक चल रहा था छंद का, और छंद के टॉपिक में हमने बात की थी, यानी कि इससे पहले 2 क्लास बन गई थी, जिससे पहली क्लास में हमने छंद के बारे में जाना था, और दूसरी क्लास जो थी, दूसरी क्लास में से हमने क्या किया था कि जो भी मात्रिक छंद है, मात्रिक छंदों को याद किया था, जो कि ट्रिक के माध्यम से, और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोगों को याद भी हो गया होगा। यानी कि जिसने अगर जो भाई वीडियो देखी होगी तो निश्चित रूप से उसमें यानी कि सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं, विषममात्रिक कौन से हैं और अर्धसममात्रिक कौन से हैं, और उसके बाद उनकी भाई मात्राएं भी याद कराई थी कि इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो भाई अब आज की जो क्लास है, इसमें हम क्या, जो हमने सममात्रिक, विषममात्रिक और अर्धसममात्रिक छंद पढ़े थे, यानी कि करे थे, उनके भाई उदाहरणों के साथ आज उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई ठीक है, जिन लोगों से मात्राएं वगैरह लगानी नहीं आती, जो लोग छंद के टॉपिक से डरते हैं, तो भाई आज बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाएं, ठीक है, क्योंकि भाई मात्राएं लगानी भी सिखाऊंगा, और जहां जहां इसमें ट्रिक की आवश्यकता हुई है भाई मैंने ट्रिक का भी प्रयोग किया है कि बोले हाँ सारे में मात्राएं ना लगाकर, यानी कि अगर ट्रिक से काम चल जाए तो बोले ट्रिक से हम कैसे करेंगे। लेकिन भाई मात्राएं आनी जरूरी है, तभी हमारी ट्रिक काम कर पाती है। यदि मात्राएं नहीं आती तो ट्रिक भी काम नहीं करती है। तो देखिए भाई, पहला शुरू करते हैं, यानी कि सममात्रिक जो छंद थे, सममात्रिक छंद में क्या था, यानी कि सभी चरण जो थी, 4 चरण होते थे, चारों के चारों चरणों में क्या होंगी भाई, समान मात्राएं होंगी, और समान मात्राओं में अब इसे क्या कौन कौन से, बोले समान मात्राएं तो होंगी, लेकिन सममात्रिक छंद हैं कितने, तो भाई सममात्रिक छंद होते हैं कितने भाई, 4। और 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो वो फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोगों को सेकंड वीडियो में। जिन्होंने ना देखी है भाई वो वीडियो भाई अवश्य देख लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप किसी एक वीडियो को उठाएं, यानी कि तीसरी वीडियो उठा ली तो बोले दूसरी और पहली में कुछ था नहीं। मेरे भाई दूसरी और पहली में वो चीज थी जो क्या आज इसमें आएगी। बिना उन वीडियो के इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बिना इसके उनका अस्तित्व है, लेकिन बिना उनके इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, ये सोच लेना। देखिए जैसे क्या था, 4 गीत हरि के। अब भाई कोई आदमी ठीक ठाक था, ऐसा बताया था, बिल्कुल उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो वो 4 गीत हरि के गुनगुनाएगा। अरे 4 गीत हरि के, तो च से क्या हो गया था, चौपाई हो गया था, रे से क्या हो गया था, रोला हो गया था, भाई गीत से क्या हो गया था, गीतिका। अब भाई हरि से क्या हो गया था, हरि गीतिका हो गया था। अब इसमें से मात्राओं की कैसे करी थी कि चौपाई में कितनी, यानी कि 4 था तो 4 का वर्ग करा था, कितना हो गया था, 16 हो गया था। फिर रे था, रे से क्या बोले 2 उतार दिया ऐसे ही, और किसका वर्ग करा है, 4 का, तो कितनी हो गई 24, और फिर गीतिका में 2 जोड़ दिया यानी कि 26 हो गई, और भाई हरि गीतिका में 2 जोड़ दिया तो कितनी हो गई, 28 हो गई। भाई इसी प्रकार से करना है। देखिए अब क्या चौपाई के क्या होता है, चौपाई यानी कि जो यति थी, यति यानी कि विराम, मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिखाया बहुत ज्यादा, ठीक है, यानी कि चौपाई के अंत में यति मिलेगी आपको। जहां भी कहीं चौपाई लिखी हुई होगी उसके कहीं भी बीच में आपको कभी भी कोमा नहीं मिलेगा। अगर जो पूर्ण विराम यानी कि कहीं भी कोमा मिले या विराम मिले तो वो मिलेगा क्या, यानी कि जो भी आपका चरण होगा चरण के अंत में, यानी कि जैसे क्या कोई लाइन लिखी, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो भाई कहां, अंत में, बीच में कहीं भी कोमा नजर नहीं आएगा। तो एक तो पहचान ये होगी क्या हो सकती है, चौपाई। दूसरा, इसके प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी भाई, 16 मात्राएं होंगी। और देखिए मात्राओं को कैसे गिनते हैं, देखिए भाई बिल्कुल एक में मैं बिल्कुल धीरे से बताऊंगा आराम से, और बाद में क्या भाई थोड़ा स्पीड से करेंगे। देखिए जय है, तो जय में क्या स्वर है, ए स्वर है, तो मात्रा कितनी लगेगी, 1 लगेगी। 1 को भाई आई से दर्शाते हैं, यानी कि एक डंडे से। यह है, यह में क्या स्वर है, ए, तो भाई 1 मात्रा हो गई। है में क्या स्वर है, ए, तो क्या हो गई, क्योंकि मैं एक चीज लिख दूं भाई आप लोगों को लिए। देखें जैसे कौन कौन से स्वर थे, एक तो ए, और एक छोटी ई, और एक छोटा ऊ, और एक री, यानी कि जब जहां भी इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो वहां मात्रा कैसी होती है, लघु, यानी कि क्या भाई, लघु। और उसके बाद जो भी 7 स्वर बचे, 7 स्वर, उनकी जो मात्राएं होंगी तो वो भाई कैसी होंगी, दीर्घ। दीर्घ को क्या कहते हैं भाई, हम गुरु भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, गुरु। अब देखिए एक चीज और बता दूं, मेरे ध्यान आ गई, फिर भाई पता नहीं किस टॉपिक में कहां ध्यान आए। देखें अब एक चीज होती है, आप लिखते हो, एक तो लिखते हो ये वाला गुरु, एक लिखते हो आप कौन सा, ये वाला गुरु। अब इसमें से क्या, इन दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए भाई ये रे में जो ऊ की मात्रा टंगी, ये होती है भाई जिसमें घुंडी बनाकर आप टांगते हैं, वो होती है बड़े ऊ की मात्रा। और जिसमें क्या आप बिल्कुल यानी कि घुंडी बनाकर ना ऐसे ही इसमें से निकाल देते हैं डंडा सा,
तो वो होती है भाई कैसी, यानी कि छोटे उ की मात्रा। यानी कि इसमें कौन सी, ये वाला उ है, और ऊपर वाले में कौन सा भाई, ये वाला उ है, यानी कि बड़ा उ। अब देखे बोले जी, अब बहुत सारे लोग क्या, कहीं गुरु लिखना हो तो क्या आप ये भी लिख देते हैं और ये भी लिख देते हैं। लेकिन मेरे भाई एक बात बिल्कुल ध्यान रखना, नोटिस करना इस चीज को, कभी भी लिखते समय इन चीजों का ध्यान होना चाहिए। ये जो गुरु होता है, ये होता है भाई शिक्षक के लिए, यानी कि जिससे कि आप कुछ चीज सीख रहे हैं, वो होता है ये वाला। और ऊपर वाला जो गुरु होता है वो होता है भाई क्या, बड़े के लिए, यानी कि जो भी आपसे बड़ा है। ऐसा कहते हैं कि किसी कोई बड़ा है तो उसके लिए कौन से भाई, इस वाले गुरु का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग करते हैं किसके लिए भाई, शिक्षक के लिए करते हैं। ठीक है, ये बात तो चलो टॉपिक से थोड़ी सी हटके थी, लेकिन भाई मेरे याद आ गई तो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, अब देखें भाई है पे क्या स्वर है, ए स्वर है में, क्योंकि भाई ये जैसे ही हम इन्हें अलग करते हैं तो है को स्वर रहित करूं तो ए स्वर है, और ए मिलकर क्या है बनता है। ठीक है, वही है सीन बस। इसमें न पे छोटे उ की मात्रा है तो एक लगेगी भाई, मैं में आ है तो बड़ा आ है तो दो मात्राएं लगेंगी, न है तो न पे कितनी, एक मात्रा लगेगी। फिर यह है, ज्ञ के साथ में आ है तो वो जिया बोलते हैं वैसे इसे, तो कितनी मात्राएं, दो, और न पे कितनी, एक, और भाई गुण है तो गुण पे कितनी, एक, और न पे कितनी, एक, क्योंकि भाई छोटे उ की मात्रा अगर ये बड़े उ की मात्रा होती तो दो लगती। सागर है, सागर पे कितनी लगेंगी, दो, क्योंकि इसके साथ में आ रहा है। ज्ञ के साथ में कुछ नहीं, क्योंकि ए स्वर है, और ए पे कितनी लगेगी, एक लघु मात्रा लगती है, और र पे कितनी, एक। अब गिन लू मैंने भाई, एक, दो, तीन, चार, और इसमें कितनी होती है भाई, दो होती है ना, तो चार और दो छह, और एक सात, सात और दो नौ, 10, 11, 12, 12 और दो 14, 14 और दो कितनी हो गई भाई, इसमें हो गई कितनी मात्राएं, 16 पहले चरण में। इसमें भाई मैं सारों में लगाकर बताऊंगा। ठीक है, जय में क्या भाई, एक और एक, कै है, कै में एक लगेगी, पै पे बड़ी ई है तो बड़ी ई है तो कितनी लगेंगी, दो लगेंगी। स है तो स पे कितनी भाई, एक लगेगी, क्योंकि इसके साथ में ए स्वर है। तय है और ती है तो ती पे छोटे ई की मात्रा है तो कितनी लगेगी, एक लगेगी। अब भाई इसके बाद चंद्र बिंदु भी आया, देखिए जहां चंद्र बिंदु होता है वहां कितनी मात्रा लगती है, एक, और जहां केवल बिंदु होता है तो वहां कितनी लगती है भाई, दो। और चंद्र बिंदु को आप क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, और भाई केवल बिंदु को क्या कहते हैं आप, अनुस्वार कहते हैं। तो जहां भी अनुस्वार होगा वहां मात्राएं कितनी लगेंगी मेरे भाई, दो लगेंगी, और जहां अनुनासिक होता है वहां कितनी मात्रा लगती है, एक लगती है। ठीक, क्योंकि भाई छोटे उ की मात्रा है तो एक ही आएगी, लोक है तो दो, कै है, कै के साथ में ए है, एक आएगी, ऊ है तो ऊपर कितनी, छोटा ऊ है, एक लगेगी। जय में आ रहा है तो आ पे कितनी होगी, क्योंकि भाई इसके अंदर नहीं है। अगर सिर्फ ये याद रखो ये चार कहीं भी किसी शब्द के साथ लगे हुए हैं तो समझ लेना लघु है, वरना सब में गुरु है। और भाई गै है तो गै में एक, रह में कितनी, एक, क्योंकि भाई जिसके साथ कोई भी अगर आपको स्वर नजर नहीं आता, कोई भी मात्रा, क्योंकि छोटे ई की मात्रा पहचान लोगे आप, ऊ को पहचान लोगे, री को पहचान लोगे, लेकिन ए क्या, यानी कि जब भी कोई शब्द लिखा हुआ होता है जैसे क्या कै है और जिसमें कोई स्वर नहीं होता उसके साथ कौन सा, ए स्वर होता है, जो क्या हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, उसे भी पढ़ेंगे, बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं उन्हें भी, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें बस। पहले देखें कितनी हो गई भाई, एक, दो, तीन, तीन, और इसमें कितनी होती है, एस में कितनी होती है, दो होती है, तो भाई 3, 2, 5 और एक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक कितनी, 16 हो गई भाई, 16 होगी। अब इसमें देखें राम में कितनी, दो, मैं पे कितनी, एक, भाई बड़े ऊ की मात्रा है तो दो लगेगी, तय है तो एक लगेगी, बात समझ में आ रही होगी। ए है तो एक, छोटा ऊ है एक, छोटी ई है एक, तय है एक, और भाई बै है एक, ल है एक, धाम आया तो भाई कितनी, दो, मां तो कितनी आई, दो। अब देखिए इसमें भाई 2 और एक 3 और 2 5 और एक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 14 और 2 कितनी, 16 भाई, से 16 आ गई। इतने सारे चेक करने की आवश्यकता नहीं होती वैसे, क्योंकि परीक्षा में जब हम बैठते हैं तो अभी बताऊंगा उसका क्या करना है। अंजनी है तो भाई क्या आया, अनुस्वार आया, और जब अनुस्वार आया तो मात्रा कितनी लगेंगी, 2, क्योंकि क्या है, केवल एक अंक की बिंदी है। अगर चंद्र बिंदु होता तो कितनी आती, एक मात्रा आती, यहां कौन सी, गुरु मात्रा आएगी, और गुरु का मतलब होता है कितनी से, 2 से। और जय है, जय के साथ में कुछ नजर नहीं आ रहा तो एक, न पे कैसी ई की मात्रा लगी है, बड़ी ई की, तो इसका मतलब कितनी, 2, पै है तो कितनी आएगी। अब देखिए इस पुत्र पर देखेंगे आप, अब भाई पुत्र है तो भाई कितनी, इस पे मान ले एक, और इस पे कितनी, इस पे भी कितनी, एक, और फिर कितनी, एक, 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 और 2 और 2, तो भाई कितनी हो गई भाई, 2, 3,
2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16। अब देखिए अब क्या दिक्कत है। अब कुछ लोग कहेंगे बोले साहब पुत्र में तो तुमने गलत लगाई है, क्योंकि अगर जो मैं पुत्र लिखता हूं, अगर पुत्र को मैं अलग अलग तोड़ूं, यानी कि त्रय जो होता है, त्रय आधे तय और रै से मिलकर बना होता है। ठीक, बोले आधा तय था तो आधे से पहले वाले वर्ण पे 2 मात्राएं हो जाती है। तो भाई देखिए एक नियम आता है, एक नियम वो क्या होता है कि यदि आपकी यानी कि शुरू के 3 चरण आपके ठीक आते हैं और चौथे चरण में एक मात्रा का अगर अंतर चलता है तो आप उसमें से किसी भी, यानी कि जो भी आधा वर्ण होता है तो आधा वर्ण पहले वाले वर्ण वाली जो मात्रा होती है आपको उसमें छूट दे दी जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बोले सर ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। ठीक है, तो भाई 1 मिनट मैं और अच्छे से डिटेल में इसे बता दूं, ये बहुत सारों का कंफ्यूजन रहता है। जैसे कि भाई ये आता है पुत्र है, पुत्र को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो पै में से क्या निकलेगा, स्वर ऊ निकलेगा, क्योंकि भाई छोटा ऊ है। फिर उसके बाद क्या है आधा तय और फिर क्या है रै, और रै को स्वर रहित करूं तो क्या आएगा ए। ऐसे तो तोड़ते हैं। अब इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, पै ऊ आधा तय और रै, ऐसे ही तो लिख सकता हूं, क्योंकि भाई आधा तय है और रै है, पुत्र ऐसे। तो भाई आधा जो वर्ण है, आधा वर्ण पहले वाले वर्ण पे 2 मात्राएं बताएगा, क्योंकि भाई मैंने दूसरी क्लास में ये बात समझा दी थी आप लोगों को। ठीक, क्योंकि ये जो आधा वर्ण होगा, आधा वर्ण अपने से पहले वाले वर्ण पर डबल मात्राएं कर देता है, चाहे उस पर सिंगल आई हो या डबल आई है तो डबल रहेगी, अगर सिंगल है तो कितनी डबल। लेकिन हालांकि इस पर लगनी कितनी चाहिए थी, 1 लगनी चाहिए थी, लेकिन ये आया तो इसके अनुसार कितनी होनी चाहिए 2। तो भाई यही नियम कहते हैं कि यदि आपका कोई भी चरण है और उस चरण में क्या आपके 3 चरणों में समान मात्राएं आती हैं और चौथे चरण में 1 मात्रा का डिफरेंस चलता है, यानी कि अंतर चलता है, कम या ज्यादा होती है, तो भाई उस 1 मात्रा की आप लोगों को छूट दे दी जाती है। अच्छा छूट मिल गई तो भाई कितनी, यानी कि हम उसमें भी 16 मात्राएं मानते हैं। तो भाई चौपाई के यानी कि 4 चरण थे और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं आई, 16 मात्राएं आई। और एक बात और बता दूं कि इसमें जो चौपाई होती है, तो चौपाई के जो चरण होते हैं, तो चरण में जो तीसरा और चौथा चरण जो होता है अधिकांशतः भाई 100% ट्रिक कभी काम नहीं करती। मैं कह रहा हूं अधिकांशतः, क्योंकि अगर जो ट्रिक काम करती तो मैं इतना लिखता ही नहीं। ठीक है, अधिकांशतः तीसरा और चौथा चरण, या कहते हैं पहला और दूसरा चरण, यानी कि किन्हीं 2 चरणों में अंत में 2 गुरु होते हैं। तो भाई यही लिखा मैंने, अंत में 2 गुरु होते हैं, यानी कि 2 मात्राएं, यानी कि डबल एस होते हैं। तो भाई अंत में, जैसे कि इसमें भी और इसमें भी आया। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूं कि चौपाई में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को मात्राएं अभी भी दिक्कत कर रही हैं। तो भाई देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, और ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए इतना बड़ा एग्जाम्पल लिखा है कि भाई सारे डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, लेकिन आपको बस थोड़ा सब्र करके बैठना पड़ेगा भाई, एक एग्जाम्पल में कोई नहीं सीख पाएगा। जो पहले से जानता भाई उससे तो समझ में बात आ गई होगी अच्छे से। अरे ये चलो कोई नहीं, इतना हो गया, बाकी किसी को रफ नहीं करेंगे, बाद में स्क्रीनशॉट लेना आपको। देखिए अब क्या है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती थी 24। अब 24 होती थी और 24 में कितनी 11 और 13 पर यति, यानी कि जो पहली कोई भी पंक्ति है, जैसे कि ये पंक्ति है तो इसमें कोमा लग रहा है, तो कोमा है तो पहले इस पे कितनी 11 मात्राएं होनी चाहिए, क्योंकि 11 मात्राओं के बाद आपको रुकना होता है। और फिर कितनी 13, इसके बाद में कितनी होनी चाहिए 13 मात्राएं होनी चाहिए। ऐसी इस कंडीशन में, यानी कि इसमें कितनी होनी चाहिए 11 और इसमें कितनी होनी चाहिए 13, यानी कि इसके सम चरणों में समान मात्राएं और विषम चरणों में समान मात्राएं होनी चाहिए। अब इसमें देखें कैसे, और इसके 2 गुरु होते हैं भाई क्या अंत में। ये जरूरी नहीं है कि ऐसी वाली कंडीशन बन जाए, लेकिन क्या हाँ होते हैं। लेकिन इसमें क्या था, चौपाई में क्या अंतर होता है, चौपाई में बोले जी इसमें भी 2 गुरु आ जाएंगे और इसमें भी 2 गुरु आ जाएंगे, तो क्या करें, तो भाई 2 गुरु और 2 गुरु, तो भाई इसमें क्या, यानी कि कहीं भी यति नहीं होती, कहीं भी कोमा नहीं होता चरण में, लेकिन इसमें क्या भाई बीच में यति होती है, यानी कि कोमा होता है, यानी कि विराम होता है, यानी कि इसमें यति होती है। अब देखिए इसमें भाई लगा ले, जैसे कि जो है, तो जो पे भाई क्या आया, इनमें से कोई सा तो नहीं है इसमें स्वर, इसमें क्या है अलग ही है, क्या है ओ, 2 लग गई, जय पे 1 गै पे 1, है पे क्या छोटी की मात्रा है तो 1, तय पे 1 पै पे 1 रै पे 1, क्योंकि भाई इनमें क्या तय पे पै पे रै पे क्या है अस्वर है, प्राण है। अब प्राण में क्या है भाई, अब इसमें टंग रहा है, यानी कि आ है तो आ स्वर लग रहा है, तो 2 मात्राएं लग जाएगी, ज्यादा मत सोचना। इसमें कितनी 1, फिर भाई नी है, नी पे छोटी की मात्रा 1,
6 में आ लग रहा है तो 2 मात्राएं, वह है 1, रह है 1 और है तो कितनी 2। और उसके बाद कितनी भाई, कै है तो कै पे कितनी लगेगी 1 मात्रा, रह पे 1 मात्रा, पा पे 1 और कितनी भाई ता पे, ओ सॉरी पा पे 2 और ता पे कितनी 2 मात्राएं। अब इतना काम कर लिया। अब इसके बाद जय पे जी पे कितनी भाई 1 और सै पे 1 और का पे 1, तै पे 1, नै पे 1, 2 1 2। क्योंकि भाई आप लोग समझ लेना, जहां भी ये स्वर हो वहां 1 और जहां ये स्वर नजर ना आए तो वहां कितनी 2। भाई ये स्वर जो होते हैं मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगला देखे, लोक है तो लोक पर कितनी भाई 2, कै पे कितनी 1, क्योंकि भाई ओ स्वर आ रहा, कै पे ए स्वर आ रहा, है पे छोटी ई है तो 1 और तय है तो कितनी 1, में है तो भाई ए स्वर आ रहा है तो कितनी लगेंगी 2 लगेंगी, और ल है 1, ग है 1, जय है और ता है तो भाई कितनी 2 मात्राएं। अब देख लें, अब भाई इसमें कितनी कितनी मात्राएं, यानी कि टोटल तो होनी चाहिए 24। तो भाई 2 और 2 4 और 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12 और 2 14, 2 16, 2 18 और 2 20 और 2 22 और 2 कितनी हो गई भाई 24। यानी कि पहले चरण में कितनी हो गई 24। अब बोले जी वाकई क्या 11 और 13 पर यति है? बिल्कुल है भाई। 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 और 2 10 और 1 कितना 11। 11 के बाद क्या लग रहा है कोमा, तो भाई आगे कितनी बचेंगी 13 ही तो बचेंगी। अगर वो 13 बचेंगी तो इसका मतलब क्या है, यानी कि ये नियम सही है, हमारा सही चल रहे हैं। जिसका है तो भाई 1 1 और कितनी 2 और तय पे कितनी 1 आई इससे, तो 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 और 1 9 और 2 कितनी 11 पे यति हो गई। फिर उसके बाद 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 कितनी हो गई 13 और 11 कितनी हो गई भाई 24। यानी कि इसमें भी कितनी 24 और यति कितने भाई 11 और 13 पे। ठीक है। अब बस याद क्या परीक्षा में कैसे करना है, जहां भी अंत में किसी भी चरण में 2 गुरु मिले और क्या बीच में कहीं भी कोमा ना हो। कोमा कहां हो चरण के अंत में, तो डायरेक्ट आंसर लगा दो क्या है चौपाई है। अब उसमें क्या अंत में 2 गुरु मिले और बीच में क्या मिले आपको कोमा मिले, और कोमा मिले तो क्या लगा देना है डायरेक्ट रोला लगा देना है। और भाई जिसको मात्राएं आती हैं, अगर ये नियम समझ में ना आए तो भाई एकदम से तुरंत मात्राएं लगा कर देख लो, ज्यादा नहीं भाई 30 सेकंड का काम होता है, परीक्षा में बहुत जल्दी लगा लोगे अगर आप लगाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि मैं तो भाई समझाना है तो इसलिए क्या भाई मैं आसानी से, क्योंकि मैं लगा दूंगा एकदम से लगा दूंगा, आप लोगों को समझ में ना आए क्या फायदा। अगला आता है गीति का छंद। गीति का छंद में क्या होता है भाई, इसमें 26 मात्राएं हैं और 26 मात्राओं में से क्या यानी कि 14 और 12 पर क्या होती है यति। जैसे कि इसमें 11 और 13 पर यति थी, ऐसे ही इसमें कितने पर 14 पर और कितने पर भाई 12 पर क्या होती है यति होती है। इसके ट्रिक क्या है, ट्रिक है भाई अंत में 1 और 2, यानी कि 1 लघु होगा और 1 ही क्या होगा गुरु, यानी कि 1 लघु और 1 गुरु, यानी कि IS बनेगा। ठीक है। और 14 और 12 पर क्या होगी यति होगी। देखें साधु है कितनी लगेगी भाई 2, क्योंकि आ है छोटे ऊ है 1 लगेगी। भय आधा क्या आया, अब आधा क्या है तो आधा क्या अपने से पहले वाले वर्ण पर कितनी मात्राएं लगा देगा 2 लगा देगा। और भाई क्या की फिर कोई मात्रा नहीं होगी, तो पे कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। में है में पर कितनी आ जाएगी 2। सै पे छोटा ऊ है तो 1, यो है तो भाई कितनी ओ स्वर है इसमें तो 2 लगेगी। और गी पे बड़ी ई की मात्रा है तो कितनी 2। देखना क्या 14 हो गई क्या भाई 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12 और 2 कितनी 14। तो भाई पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई भाई, पहले चरण में हो गई 14, अगले वाले में 12 बैठती हैं तो सही है। संयम में भाई अंकी बिंदी है यानी कि अनुस्वार है तो कितनी लगेंगी 2। चंद्र बिंदु होता तो कितनी लगती 1 लगती। यह है तो कितनी 1 और भाई बड़ा ई है तो कितनी 2। ब है 1 1 और कितनी भाई 2 1 और कितनी 2। तो देखिए अब इसमें 2 और 2 4 और 1 5 6 7 और 2 9 और 1 10 और 2 कितनी हो गई भाई 12। और टोटल मात्राएं कितनी हो गई 14 और 12 26, यानी कि पहले चरण में कितनी आ गई 26 आ गई। भाई पहले चरण से ही पता लग जाता है परीक्षा में, दूसरे चरण को देखने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए दूसरे में भय है तो भय पहले वाले पे कितनी लगा देगा 2 लगा देगा। हालांकि सै की मात्रा कितनी होनी चाहिए थी 1, लेकिन नियम के अनुसार कि यदि कोई आधा वर्ण होता है तो आधा वर्ण अपने से पहले वाले वर्ण यानी कि सै पर क्या उसे क्या दीर्घ में परिवर्तित कर देता है, यानी कि 2 मात्राएं उस पर लगा देता है। तो भाई कितनी होगी 2 और यह पर कितनी 1, तय पर कितनी 2 और की पर कितनी 2 और भाई सी पर कितनी आ जाएंगी भाई 2 और इस पर छोटे की मात्रा है 1 और इस पर कितनी 2। क्योंकि इस पर 1 क्यों आई, क्योंकि छोटे की मात्रा थी, इस पर 2 क्यों आई क्योंकि बड़ी की मात्रा थी।
की पे भाई बड़ी की क्यों आई, क्योंकि दो मात्राएं थी। यो पे भाई क्योंकि ओ स्वर था, इन चारों में से थोड़ी ना कोई सा, और जब ना है तो और पे कितनी एक और रे पे कितनी एक, क्योंकि भाई इनमें स्वर नजर आ रहा है क्या ए। अब देखें इन्हें गिन ले, 2 3 2 5 2 7 2 9 10 2 12 और 2 14। भाई तीसरे चरण में कितनी आ गई, 14 आ गई। फिर सूरमा पे भाई बड़े ऊ की मात्रा है, तो यानी अब इधर को होती तो कितनी लगती, एक मात्रा, लेकिन इधर को है तो कितनी, दो मात्राएं, एक और भाई कितनी, दो, क्योंकि आस्वर आ रहा है। च पर क्या है, एक एक दो एक और दो। तो भाई अब इसमें देखे कितनी, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 10 2 12 और 2 14, इसमें 14 है, ठीक है। इसमें देखे 2 3 2 5 और 2 7 और 2 9 10 और 2 कितनी हो गई भाई 12, 12 और 14 कितनी हो गई 26। भाई अब देखना, इस चीज को नोटिस करना, बाद में एक IS बना नहीं बना, यानी कि एक लघु और एक क्या मात्रा आई, दीर्घ आई। तो यानी कि कैसा है छंद, क्या है भाई, गीतिका है। अब गीतिका, परंतु इसमें क्या भाई, ये ट्रिक यहां काम ना कर पाएगी। अब क्योंकि भाई हरि गीतिका में भी यही कंडीशन बनती है। अब जब हरि गीतिका में यही कंडीशन बनेगी तो भाई कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी। तो भाई इसलिए मैं ज्यादा ये नहीं कह रहा, जहां जहां मैंने लिख दिया, क्योंकि कुछ लोगों की बिल्कुल आवश्यकता ये है, वो सोचते हैं साहब ट्रिक, मेरे भाई शॉर्ट में पढ़ा हुआ चंद दिनों के लिए आप याद रख सकते हो, और आपने बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ा है तो आप हमेशा के लिए याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए भाई कभी भी, क्योंकि ये फैक्ट भी है और कहावत भी है कि क्या बोले भाई, सफलता का कभी शॉर्टकट नहीं होता। और जो भाई सिर्फ शॉर्टकट ही मांग रहे हैं तो वो समझ लेना कि बस, जैसे कहते हैं ना, बोले बस पहुंच ही गया था, एक नंबर से रह गया, 2 से रह गया, तो भाई वो 1 या 2 नंबर वो शॉर्टकट वाला है, ठीक है। अगर विस्तार पूर्वक पढ़ा होता तो वो 1 या 2 नंबर ना रहेगा, वो पूरा ही हो जाता, ठीक है। अब देखें इसे हरि गीतिका। अब हरि गीतिका में क्या होगा भाई, इसमें 28 मात्राएं होंगी और इसके 16 और 12 पर यति होगी। ट्रिक इसकी भी क्या होगी, IS होगी, ठीक है। और ट्रिक पे ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि भाई जिन्हें बिल्कुल ही समझ में ना आए कुछ भी, वो ध्यान दे लेना, ठीक है। बाकी तो भाई बोले इसमें तो 50% हो जाएगा कि गीतिका हो सका या हरि गीतिका, उनमें से तो कोई सा होगा ही ना, सही है। इसमें लेकिन कंफर्म है, चौपाई में 2 गुरु आएंगे जरूर, कोई दो किन्हीं 2 पंक्तियों में, ठीक है। हो सकता है चारों में भी आ जाए। और रोला में क्या, रोला में भी आएंगे 2 गुरु आएंगे, लेकिन रोला और चौपाई में क्या अंतर होगा कि चौपाई में बीच में कहीं भी कोमा नहीं होगा, यानी कि कहीं भी यति नहीं होगी। लेकिन रोला में क्या, बीच में यति होगी, और यति भी कितने पर होगी, 11 और 13 पर होगी, ठीक है। भाई अगर जो मात्राएं लगानी आ रही हो, बढ़िया से समझ में आ रहा हो, तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। और उसके बाद में चैनल को तो आप लोग जितने देख रहे हैं भाई अधिकांशतः सब्सक्राइब कर ही रहे हैं, अब क्या करें बोल बोल के ही। देखिए न है तो न पर कितनी लगेगी, 1 लगेगी, और भाई वह है, वह पर कितनी लगेगी, 1 लगेगी, और कंज है तो कंज पे भाई अंक की बिंदी है तो कितनी भाई 2 लगेगी, जय है तो 1 लगेगी, लोचन है तो कितनी 2 लगेंगी, और भाई 1 और 1, क्योंकि ओ था इसके साथ। कंज है कितनी 2 और कितनी भाई 1, इस पर कितनी 1 1 1 1। अरे भाई छोटा उछल रहा है, अब तो बात समझ में आ रही होगी ना। जहां छोटी मात्रा नजर आए समझ लेना क्या लगा दो, 1 डंडा, और जहां बड़ी मात्रा नजर आए तो क्या लगा दो, यानी कि S बना दो, यानी कि गुरु, यानी कि डबल मात्रा, ठीक है। और जहां कहीं आपको अंकी बिंदी आए केवल नजर तो भाई 2 लगा दो, और जहां चंद्र बिंदु हो तो 1 लगा दो, ठीक है। और जहां कोई भी मात्रा ना हो, जैसे क्या पे, तो वहां कितनी लगेगी, 1 लगेगी, क्योंकि इसमें S स्वर होगा। सीधा सीधा डायरेक्टली देसी भाषा में ऐसा समझ लो, सही है। कंज है तो कितनी भाई 2 1 1 1 2 2 1, और भाई कितनी 2। देखना यहां दिक्कत आ जाएगी, अगर जो इसमें क्या है घुंडी वाला होता बना हुआ, कैसा घुंडी वाला, तो कितनी लगती 2, लेकिन भाई घुंडी वाला ना आया हो, सीधा सा रह का पेट चीरता हो या निकल रहा हो, तो भाई कितनी लगेगी, 1 निकलेगी। तो देखें हम 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 2 11 12 13 14 15 और 1 16। अरे कॉमन लगा हुआ है क्या, चलो यहां आ जाएगा 16, 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 1 कितनी 28। भाई कितनी मात्राएं होगी 28। इसके पहले वाले में कितनी आई भाई, कोमा से पहले 16 आई, और कोमा के बाद कितनी आई 12 आई, तो कितनी हो गई 28 हो गई। अब इसके बाद इसमें देखें क्या है, देखें आधा न है, आधा न है तो पहले वाले वर्ण पे कितनी बना देगा भाई, पहले वाले वर्ण पे बना देगा कितनी 2, क्योंकि आधा वर्ण अपने से पहले वाले को क्या कर देता है दीर्घ, तो भाई 2 लगेंगी। इस न की कोई मात्रा नहीं होगी, क्योंकि आधे वर्ण की कभी कोई मात्रा नहीं होती। दै पर कितनी लगेगी 1,
अब एक तो लगा दें, लेकिन ये जो रे होता है ऊपर टंगा हुआ, ये कैसा होता है आप लोग मुझे ये बताएं। एक तो देखें, अब एक तो होता है कर्म में और एक होता है किसमें, पृथ्वी में। एक होता है कर्म में, एक होता है पृथ्वी में, ठीक है। तो जो भाई ऊपर टंगा हुआ होता है वो होता है आधा, और जो नीचे टंगा हुआ होता है वो होता है पूरा। अब इसमें क्या ऊपर टंगा हुआ है, अच्छा ऊपर टंगा हुआ है तो भाई आधा होगा। अच्छा आधा होगा तो अपने से पहले वाले वर्ण पर कितनी लगाएगा, 2, और पै पर कितनी रह जाएगी भाई, पै पर जब आधा है तो भाई इसका मतलब यानी कि रह तो आधा था, पै तो पूरा है तो 1 लगेगी। लेकिन यह कंडीशन हमें बदलनी पड़ सकती है, इन चीजों को ध्यान में रखे करो। जहां आप कहीं जोड़ गांठ करते हैं वो बदल कर, अगर जो 1-2 मात्रा का अंतर आता है तो आप उसे बदल कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कितनी होगी भाई, कै पर कितनी आएगी, सॉरी ए पर 1, गै पर 1, ड़ पर कितनी है 1 है, और तै पर भी 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1, ओ सॉरी आधा न है तो पहले वाले पे कितनी आ जाएंगी 2 1, और भाई कितनी 2। अब देखें कैसे कैसे, अब पीछे से गिनना शुरू करूं कि 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 11 और 1 12 12, पिछले वाले में 12 हो गई। अब इधर वाले में कितनी आनी चाहिए, 16 आनी चाहिए। तो भाई 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, भाई इसमें कितनी 16 और टोटल कितनी हो गई 28, यानी कि तीसरे चरण में कितनी आ गई, यानी कि 28 आएगी। फिर उसके बाद देखें अगला, पट पीत मानु तंडित रुचि सूचि नमो जनक सुतावरन। देखें पै पर कितनी 1, टै पर कितनी 1, पी पर कितनी 2, इस पर कितनी 1, इस पर कितनी 2 1 2 1 1 1, भाई कितनी रू कैसा है, पेट को चीरता हो जा रहा तो 1 है, समझ लेना। घुंडी वाला होता तो 2, च पर कैसी छोटे की मात्रा तो कितनी 1, स पर कितनी 1, च पर कितनी 1, नमो यानी कि ओ आ रहा है तो कितनी भाई 2, इस पर कितनी 1, ज है 1 1 1, स है सु है तो कितनी 1, ता है तो कितनी 2 1, और कितनी भाई 2। अब देखें इसमें गिनना शुरू करूं भाई 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 और 1 कितनी हो गई 12, तो भाई यहां कॉमा होना चाहिए था, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 कितनी हो गई 17। लेकिन मात्राएं कितनी होनी चाहिए थी मेरे भाई, मात्राएं होनी चाहिए थी 16, लेकिन आ कितनी रही है 17। अब जब 17 आ रही हैं तो भाई कहीं ना कहीं क्या देखे, अब हमने कहीं गलती तो ना कर दी, देख ले भाई चेक कर लो एक बार, गिन ले दोबारा। 2 और 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कहीं गलती हो गई थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखें 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर की सही है भाई। सूची तंडित रुचि पटपित मानहू तंडित रुचि सूची, भाई हाँ ठीक है, ये मानहू में भाई छोटे ऊ की मात्रा है, ठीक है, किसे छोटे ऊ की, तो भाई कितनी आएगी 1, तो इसका मतलब पहले में कितनी हो गई 16, भाई थोड़ा सा लिखते हुए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। 16 और 12 कितने हो गए 28, तो भाई यानी कि प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं मिली 28। तो भाई उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी कि मात्राएं लगानी आप लोग सीख चुके होंगे। ये सममात्रिक छंद थे, सममात्रिक छंद कंप्लीट कर लिए। अब देखिए अब इस पर बात करेंगे, यानी कि हम किसकी, अब कौन से आएंगे अर्ध सममात्रिक छंद। तो देखिए भाई आप लोग इनका सभी का, भाई ये थोड़ा सा रफ हो गया था मुझसे, ठीक है, तो भाई वीडियो को पीछे करके तब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, सही है। और बाकी का क्या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से, और भाई वीडियो को शेयर भी करना है, ऐसी बात नहीं है कि बोले हाँ स्क्रीनशॉट ले जाओ, क्योंकि भाई बहुत मेहनत पड़ती है, बहुत लिख रहा हूं मैं भी, ऐसा ना है पूरा बोर्ड लिखना पड़ता, ठीक है। आप शेयर और लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो लगी कैसी। और अभी इसमें क्या हम अर्ध सममात्रिक छंद अभी करते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, भाई स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब देखिए अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब करते क्या हैं, तो देखिए अब इसमें से सममात्रिक हो गया। अब सममात्रिक के बाद अब हम कौन सा पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक। तो अर्ध सममात्रिक छंद भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लिखना ही पड़ेगा और फिर बाद में उन्हें समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी 4 है। तो मैं सोच रहा हूं कि छोटे छोटे पार्ट हो जाएं,
ठीक है, छोटे छोटे पार्ट हो जाएं कि एक में सम्मात्रिक छंद हो जाएगा, अगले में अर्धसम्मात्रिक, उससे अगले में क्या विसम्मात्रिक, और फिर क्या उनसे पहुंचेंगे हम यानी कि वार्णिक छंदों पर। ठीक है भाई, वीडियो छोटी छोटी बनेंगी लेकिन क्या आपका हो जरूर जाएगा कंप्लीट। हालांकि आप लोगों के लिए मैं इतना कर सकता हूं कि वीडियो ये जल्दी जल्दी डाल दूंगा। ठीक है, जैसे क्या मैं एक दिन छोड़कर एक दिन डाल रहा हूं हिंदी की वीडियो, लेकिन क्या मैं आप लोगों को कंटिन्यू वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, लेकिन भाई आप लोग ज्यादा परेशान होने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। भाई कल क्लास नहीं बन पाई थी, ठीक है, कुछ दिक्कत थी, बहुत प्रयास करा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। आज हो सकता है आज त्रिभुवन सर की क्लास ना मिले, क्योंकि वो उन्होंने बताया था कि वो आज ना आ पाएंगे। ठीक है, लेकिन उनकी क्लास कल जरूर मिलेगी। ठीक है, अभी आपकी हिंदी क्लास हो गई, मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लास भी आपको शाम तक दूंगा। ठीक है, अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। भाई कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा लिख रहे हैं आप लोग बहुत बढ़िया, ऐसा ही लिखते रहे। ठीक है, और भाई सभी बताया करें, कोई एक या दो ने ठेका नहीं दे रखा मेरे भाई, सभी बताया करें कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अच्छी, बुरी लगी हो तो बुरी। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम्हारे सामने थोड़ी ना बैठे हैं कि बोले हाँ बोले साहब डांट देंगे। भाई डांटने वाटने क्या काम है इसमें, जैसी लग रही है बताओ। तुम यार स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक को, तुम्हारा पूर्ण अधिकार है कि आप कैसे भी बताएं। ठीक है, तो भाई इसलिए थोड़ा मर्यादापूर्ण, ऐसा ना है कि वो कुछ उल्टा सीधा लिख दे, लेकिन मर्यादापूर्ण शब्दों में आप अपनी बात रखें तो उसका बिल्कुल उसे हम स्वीकार भी करेंगे और उस पर विचार भी करेंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं, धन्यवाद।